मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू वेरी मच फॉर दियो, थैंक्स अ लॉट। मनोज भाई, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी तबीयत अब कैसी है। तबीयत सुधर रही है। कोरोना होने के बाद जब आप उससे उबरते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके बहुत सारी कमजोरी, बहुत सारी और भी तरीके की थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं, जिससे डॉक्टर कह रहे हैं और बाकी लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो कह रहे हैं कि it takes time for one to be completely healthy after the 15 days of quarantine. ओके एंड मनोज भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद नेशनल अवार्ड मिलने पे। Thank you very much for you. Thanks a lot. भोसले से पहले हम लोग की बात हुई थी एंड आप बहुत एक्साइटेड थे आपसे को लेकर। और जी मनोज भाई, एक चीज जो देखने में आई है कि यूनानिमसली हर किसी ने आपको मुबारकबाद दी है अक्रॉस द बोर्ड, विच इज समथिंग बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि इतने सारे लोग मोहब्बत का इजहार इस तरह से करें। What does this tell you about your journey in the industry so far? Faridun, it's been very overwhelming, these 15 days. मुझे मैं जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, जिस तरह से इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने और बाहर के जितने भी दर्शक सोशल मीडिया पे, जिस तरह से वो लगातार मुझे सोशल मीडिया पे आके मेरा हाल पूछते रहे, हजारों लोग और कितने सारे लोग इंडस्ट्री के अंदर के, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो अमित जी हो, चाहे नीरज पांडे, अनुभव सिन्हा, so many people on daily basis they were checking on me, on my health. So I really, and then national award, जिस तरीके से मैंने देखा कि मेरे अवार्ड को लेकर के आम जनता को और पूरी इंडस्ट्री को जितनी खुशी हुई है वो दिख रहा है, वो उसको लेकर के जो सच्चाई उनके भाव में है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करते हो, चाहे किसी भी आइडिया में बिलीव करते हो, सबने जिस तरीके से मुबारकबाद दी है उसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार। मनोज भाई, हमने कुछ जो आपको लोगों ने मुबारकबाद दी है, कुछ कमेंट्स हमने असेंबल करे हैं और मैं चाहूंगा कि मैं आपके सामने उनको मैं रीड आउट करूं एंड जी जी आप कैसे आप देखते हैं। ये विजय सेतुपति ने आपके लिए लिखा है कि कांग्रेट्स सर, यू आर रियली सच अ स्वीट पर्सन आई हैव एवर मेट। विजय सेतुपति खुद में बहुत अच्छे आदमी हैं, आप कभी मिलिए उनसे। वो एक बहुत ही मजाकिया हैं और अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, अपने अपने एक्टर को। और मैं जब फैमिली मैन सीजन 2 की शूटिंग कर रहा था तमिलनाडु में, तब मेरे लिस्ट में कुछ एक लोग थे जिनसे मैं चाहता था कि मैं मिलूं। एक थे जो असुरन के डायरेक्टर हैं, वेट्री मारन, मैं उनके साथ सच में काम करना चाहता हूं कभी जीवन में। उनसे मैं मिला था और सुपर डिलक्स के डायरेक्टर से मिला था, विक्रम वेदा के डायरेक्टर से मिला था। विजय सेतुपति को मैंने फोन किया तो विजय सेतुपति रात को 12 बजे मेरे शूटिंग पे आ गए मिलने के लिए। इतने स्वीट आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं विजय सेतुपति, तब से हमारी दोस्ती है। नो डेफिनेटली, एंड बहुत कमाल के एक्टर भी हैं और बहुत पॉपुलर भी हैं। ही इज वेरी वेरी पॉपुलर। मास्टर में अभी जो उनकी परफॉर्मेंस को जिस तरीके से लोगों ने सराहा है, दैट हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। ज्योति कपूर दास का एक मैसेज है कि सो प्राउड ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव वन दिस नेशनल अवार्ड. One big joy is Manoj Bajpayee's win for Bhosle, a film I had badly wanted to produce at a studio. I was content-headed, but couldn't swing it. So vindicated now. Kudos to director Devashish Makhija as well. ये सही है जी, सही है, सही है कि सबसे पहले मैं ज्योति जो थी एक स्टूडियो के साथ थी, इन लोगों के पास मैं सबसे पहले लेके गया था भोसले को। किसी वजह से उनका स्टूडियो नहीं कर पाया था, जिसको लेके ज्योति बहुत उदास थी कि वो लोग नहीं कर पाए थे, और बहुत ज्यादा शी वाज क्वाइट apologetic, but she is always supported the film, always supported the film. Prosenjit Chatterjee ने मैसेज उन्होंने ट्वीट किया, congratulations brother Bajpayee Manoj, I personally texted you after watching Bhosle, it was just awesome, you deserve it, proud of you, take care. हाँ, उन्होंने भोसले देखने के बाद फोन किया था और ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे फिल्म से, बहुत ज्यादा फिल्म ने इनको छुआ था, तो इन्होंने पर्सनली फोन किया था मुझे। So for them, this is the beauty of these kind of films. More than me is the creation of Devashish Makhija, his creativity that has really touched people, and and everyone felt so happy after I won the award. So
you feel grateful and humbled that people are there to support you if you are always on your journey with your conviction and belief. Definitely. रेणुका शाह ने ट्वीट किया, congratulations वाजपेयी मनोज, so happy and proud of you. हाँ, रेणुका को मैं कई सालों से जानता हूँ फरदून। मैं रेणुका को जानता हूँ जो बहुत, मेरे ख्याल से आशुतोष जितना पहले से नहीं जानते हैं रेणुका को, उससे पहले से मैं रेणुका को जानता हूँ। क्योंकि जब हम लोग सीरियल करते थे और रेणुका उस समय सीरियल्स की महारानी थी, मतलब आपको याद होगा कि रेणुका शाह किसी सीरियल में होती थी तो उसको देखना हम हर किसी का जो है फर्ज होता था। रेणुका इतनी अच्छी अभिनेत्री भी हैं और इतनी अच्छा काम करती थी उस समय भी। मैं तो कहूंगा कि आशुतोष बड़े भाग्यशाली रहे कि उनको अपनी जीवन संगिनी के रूप में रेणुका जैसी महिला मिली, इतनी सुलझी हुई और इतनी शरीफ, सच में बहुत। और उनसे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता तो अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा जानकार हैं और अब एक्टिंग को बहुत अच्छा समझती हैं वो। राइट, एंड बहुत अच्छी डायरेक्टर भी हैं, तो आप मेरे ख्याल से उनसे बोलिए कि हम लोग साथ में काम कब कर रहे हैं। When are you directing me? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, रेणुका डायरेक्ट करे तो और भी मजा आएगा। इतनी बढ़िया एक्टर अगर के साथ में काम करने को मिले उनके डायरेक्शन में, तो हमारे अभिनय में और निखार आएगा और हमें कुछ सीखने को मिलेगा। जी, दिबांग जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने लिखा है कि जियो वाजपेयी मनोज, जियो राजा, जियो और छाए रहो, एक और राष्ट्रीय पुरस्कार की ढेरों बधाइयां, फिट होकर आए, दिल्ली होगी पार्टी। हाँ, दिल्ली में दिबांग और आदिल के साथ में बहुत पार्टी होती है फरदून। जब भी दिल्ली जाता हूँ तो अगर आप दिल्ली में हैं तो जरूर आइएगा जब मैं दिल्ली में रहूं, क्योंकि दिल्ली में आदिल बहुत अच्छा खाना बनाता है और दिबांग का काम है उस महफिल में सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक का और लोगों को एंटरटेन करने का काम होता है, और खाना बनाने का काम आदिल का होता है। तो दिबांग वो अच्छा काम करते हैं, लोगों को एंटरटेन अच्छा करते हैं वो। राहुल देव ने ट्वीट किया है, मुबारक हो मनोज भाई फॉर योर नेशनल अवार्ड फॉर भोसले, brilliance is your other name, Congos Devashish Makhija and the entire team, kudos Vajpayee Manoj. Yeah, Fardun, I'm connected with Rahul's family for a very long time. आपको जान करके मैं एक पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, मुकुल देव जो इनके भाई हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और बहुत पुराने। और दस्तक फिल्म में भट्ट साहब ने मुझे लिया था कि मैं सुष्मिता सेन, शरद कपूर और मुकुल देव की हेल्प करूं परफॉर्मेंस में। तो दस्तक में मैं एक असिस्टेंट भी था और साथ में इन लोगों के परफॉर्मेंस पे मैं काम भी करता था। तब से मेरी मुकुल देव के साथ में दोस्ती है, जब वो बहुत बड़े स्टार थे तब से लेके और आज तक। अब तो बहुत पुराना संबंध हो गया। एंड राहुल से उतना ज्यादा नहीं है जितना कि मेरे मुकुल के साथ में है। And that's how I know Rahul and Rahul knows me. मनोज भाई, मेरा आपसे एक सवाल था कि छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है, जो मेकर्स ने सुशांत को डेडिकेट किया है। कुछ हद तक सुशांत के साथ में आपका एक बहुत ही जुड़ाव उनके जिंदगी में भी और उनकी जिंदगी के बाद भी आपका एक अभी तक जुड़ा हुआ है, लोग उसको एसोसिएट करते हैं आपको उनके साथ में। एंड यू बीन वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम इवन व्हेन ही वाज अलाइव एंड यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स हिम। आप कैसा देखते हैं इसको? आपको नेशनल अवार्ड मिला है एंड समवेयर सुशांत इज देयर विद यू। इट्स छिछोरे को मिला तो मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उस फिल्म ने हमारी इंडस्ट्री बड़ी बॉक्स ऑफिस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, आप भी जानते हैं फरदून। और जब वो फिल्म 250-300 करोड़ कमाती है और उसके बारे में बात नहीं हो रही और उसको उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, तब आपको लगता है यार कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब उसको नेशनल अवार्ड मिलता है तो लगता है कि जैसे पोएटिक जस्टिस हुआ। इस फिल्म के साथ एक पोएटिक जस्टिस हुआ, जिस फिल्म के बारे में जो बात होनी चाहिए थी, फाइनली उस फिल्म को वो न्याय मिला जो उसको पहले मिलना चाहिए। आई रियली फेल्ट क्वाइट गुड व्हेन छिछोरे गॉट द अवार्ड, बट एट द सेम टाइम आई आल्सो फील दैट समवेयर एक छोटी सी चीज रह गई मेरे अंदर में, टीस रह गई यार, शायद सोन चिड़िया को भी कुछ मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था। सोन चिड़िया इट्स अ क्लासिक, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ माय करियर, directed by one of the most accomplished director that I have worked with, वो ऐसी फिल्म है जो मैं देखते हुए मैं खो जाता हूँ। अमूमन मैं अपनी फिल्में नहीं देखता क्योंकि मैं बहुत ही क्रिटिसाइज खुद की करता रहता हूँ, लेकिन सोन चिड़िया एक ऐसी फिल्म है मैं देखते हुए मैं खो जाता हूँ।
एक एक फ्रेम, एक एक सीन, चाहे वो सुशांत या भूमि पेडनेकर ने कितना बढ़िया काम किया है। और मैंने भूमि को कहा भी था कि ये फिल्म तुम्हारे जनरेशन की किसी भी एक्ट्रेस ने जो परफॉर्मेंस दिया है, भूमि का वो काम हमेशा सबसे ऊपर रहेगा, हमेशा। जो साइलेंस का जो यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब लिंक है थिएट्रिकल ट्रेलर का, उस पे कुछ कमेंट्स हमने लिए हैं और मैं वो आपको सुनाना चाहूंगा और आपके जो व्यूज हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। बिपिनी शुक्ला ने लिखा है यूट्यूब ट्रेलर पे साइलेंस के, लेट्स स्टे साइलेंट टिल फैमिली मैन सीजन 2 कम्स एंड वॉच साइलेंस। मनोज भाई दिख गए और क्या चाहिए। मनोज भाई की गाली भी रोमांटिक गाने जैसे फील देती है। मुझे गाली देना इतना अच्छा लगता नहीं है अब, लेकिन अगर कैरेक्टर गाली देता है और वो जस्टिफाइड है तो, लेकिन इसमें भी वो ज्यादा अविनाश वर्मा, जो एसीपी अविनाश वर्मा है, वो ज्यादा गाली देने वाला आदमी नहीं है, जिस तरह का श्रीकांत तिवारी है फैमिली मैन का। श्रीकांत तिवारी के तो मतलब मुंह खुलता है और वो गाली देता रहता है। तो दो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग तरीके की उनकी सोच है, अलग तरीके से ये जिंदगी को देखते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है कि अब गाली देने में भी डर लगता है कि पता चला है कि लोग जो है आपको जो है आपको ही गाली देना शुरू कर दें सोशल मीडिया पे। कुछ भी करो तो आजकल लोग बुरा मान जाते हैं। तो आजकल आजकल तो थोड़ी गाली कम कर दी है हम लोगों ने। सेल्फ सेंसरशिप के बारे में क्या आपके व्यूज हैं? सेल्फ सेंसरशिप से अच्छी कोई चीज नहीं है। देखिए, माँ बाप से अच्छा सेंसर बोर्ड कैसे कर सकता है। मेरी बेटी 10 साल की है, हमको एग्जैक्टली पता है होता है कि वो क्या देख रही है, क्या नहीं देख रही है, उसे क्या देखना चाहिए। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार माँ बाप होते हैं अपने बच्चों के लिए, दूसरा कोई नहीं। पड़ोसी नहीं हो सकता है आपके बच्चों के लिए, जिम्मेदार आपका पड़ोसी नहीं हो सकता है। तो जरूरी है कि सेल्फ सेंसरशिप को ही ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। और जो सोशल मीडिया की दुनिया है, वो हजारों लाखों कंटेंट उस पे आ रहे हैं, आप उसको कैसे सेंसर करेंगे। तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो खुद ही सेल्फ सेंसर करे, खुद ही सेल्फ रेगुलेट करे। ओटीटी प्लेटफॉर्म से सिर्फ इतनी दरखास्त होगी मेरी कि ज्यादा डर के और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मियर अजम्पशन वो किसी चीज को रेगुलेट ना करे। दे शुड रेगुलेट इट इन कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर्स सो दैट द क्रिएटिव फ्लो इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड. It's very important. I also urge the filmmakers, okay, not to go overboard with their expletives or too much of intimate scenes, because there are some great stuff which India has been making. They are without too much of those stuff, but they are still great content. So we should be very, very responsible with our freedom, and that's how I look at it. जी, गोविंद काले का कमेंट है, मनोज सर को देखने का वेट करते हैं भाई, ओटीटी हो या बिग स्क्रीन, लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा, हैट्स ऑफ मैन। लेजेंड बुला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मतलब अब अभी तो बहुत काम करना है, लेजेंड अभी ना बुलाओ। बहुत काम करना है अभी, बहुत सारे रोल्स है। मैं देखता हूँ इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स रोल्स कर रहे हैं, लगता है कि यार ये मुझे आना चाहिए था। लालची हूँ थोड़ा सा मैं इस मामले में। विदुष जैन का कमेंट है, मनोज बाजपेयी's eyes can act 100 times better than so many stars. Period. नहीं, अभी देखिए, हर किसी के स्ट्रेंथ अलग अलग हैं। स्टार्स की अपनी स्ट्रेंथ है जिसको कभी डिनाई नहीं कर सकते, और हमारी स्ट्रेंथ अलग है, और हम सब लोग अपने अपने स्ट्रेंथ को लेकर के आगे आते हैं। सो आई हैव whole lot of respect for all these stars and what they offer, and I also learn from them. There are so many people that I learn from. अभय परब का एक कमेंट है, शॉक्ड, पूरा ट्रेलर खत्म हो गया और मनोज भाई ने एक भी गाली नहीं दी। गाली के बिना मजा नहीं आता। अनुराग कश्यप के साथ काम कीजिए मनोज सर। फरीदून, आप भी मजे ले रहे हैं। नहीं, आप देखिए तो सही, आप पूरी फिल्म देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको मजा आया कि नहीं आया। आप देखेंगे तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं इस फिल्म में। मैं ऐसे कैसे बता दूं आपको। मतलब फिल्म में हो सकता है, फिल्म में कुछ फिल्म में हो सकता है। मकाल शरीफ का कमेंट है, मनोज भाई, होल बॉलीवुड नेपोटिज्म वन साइड एंड दिस प्योर स्किल्स वन साइड,
still can't even touch this level. No matter how much clothes you remove, songs you play, money you spend, beautiful you are. It can never compete with skills, which is something you cannot buy with money. Keep up the great work, Manoj sir. Thank you very much. मैं सिर्फ इतना कहूँगा, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरी तारीफ करने के लिए बहुत सारे लोगों को गाली मत दीजिए। जरूरी नहीं है, अगर आपको मेरी तारीफ करनी है तो वो कर दीजिए, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि देखिए, हमेशा उंगली जो है इस इंडस्ट्री पे उठती है नेपोटिज्म को लेकर के। बहुत सारी जगह है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर और भी है, वहां भी उंगली उठाइए। अगर इस इंडस्ट्री पे उठा रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पे भी जरूर उठाइएगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। और मैं चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर से चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री हो जाए जैसे कि हॉलीवुड है, कि इसकी मिसाल जो है पूरी दुनिया में दी जाए। इतनी बढ़िया हेल्दी डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री हो जाए तो क्या बात होगी। तो बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात अपनी कही कि और भी सेक्टर्स के बारे में बात करें, आई थिंक काफी और सेक्टर्स हैं जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं थी। लेकिन मनोज भाई, जो इन्होंने बात कही है कि आपने कहा कि और लोगों को गाली मत दीजिए मुझे मेरी तारीफ करने की, बट एक मेरे ख्याल से जो ये कहना ये चाह रहे हैं कि सर्टेन जो एक्टर्स होते हैं वो एक पोजीशन ऑफ प्रिविलेज से आते हैं, उनको प्लेटर पे उनको सारा का सारा स्टारडम बहुत बार मिल जाता है, लॉन्चेस मिल जाते हैं और भी बहुत सपोर्ट मिल जाता है। काफी लोग होते हैं जो कि प्रोवोकेटिव गानों के बेसिस के ऊपर या फिर सॉन्ग्स के बेसिस पे, उन बेसिस के ऊपर जो है वो टीआरपीज या फिर आईबॉल्स को लेकर आते हैं। लेकिन सिर्फ जैसे एक किसी और ने कमेंट किया कि अपनी आंखों से आप जितना कुछ कह सकते हैं, दैट इज रिमार्केबल इन इट्स ओन वे, लेकिन भावनाओं से, इमोशन से लोगों का दिल जीत लेना, मेरे ख्याल से शायद वो ये कहना चाह रहे हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट इजी, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब टू डू दैट। It's a very difficult job. I always say that acting is one of the most difficult job in the world. Sadly, it's taken very lightly in our country. Everyone thinks that they can do it, you know. सालों की तपस्या होती है, सालों की मेहनत होती है। हमने भी सीखते सीखते सीखा है, हमने भी प्रैक्टिस कर करके, मेहनत कर करके सीखा है। और आज अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए इसके पीछे बड़ा खून पसीना बहा है, बहुत ज्यादा इसमें शिद्दत के साथ में एक तपस्या की तरह से इस पे काम किया है। और ये एक बात सच है हर किसी के साथ में। क्या किसी ने नसीरुद्दीन शाह साहब को काम करते हुए देखा है? आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्यों आज भी जिस शिद्दत के साथ काम करते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं। क्या किसी ने श्री अमिताभ बच्चन को काम करते हुए देखा है शूटिंग पे? कितनी शिद्दत के साथ, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये कितनी कठिन विधा है या क्राफ्ट है, और इसीलिए ये लोग कभी भी किसी भी मोमेंट को लाइटली नहीं लेते और उस पे काम करते रहते हैं। सो ये लोग जहाँ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि मेहनत को ही इन्होंने धर्म माना है। और मैं भी जो हूँ ये मानता हूँ कि एक्टिंग इस दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जॉब है, और इसको जो है किसी समय भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। अगर आप जितनी मेहनत करेंगे, लोगों को आंखों में दिखेगा, जैसा कि ये कह रहे हैं, लोगों को आपके खड़े होने पे वो भाव दिखेंगे, खास ढंग से चलने में भाव दिखेंगे, तभी दिखेंगे। वो अचानक हो नहीं सकता है, एक मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत ही कठिन, बहुत डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्राफ्ट। एब्सोल्युटली। अभी नसीर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी जमील गुलरेज साहब के साथ में आपके बारे में उन्होंने बहुत कमाल की बातें कही हैं। आई डोंट नो कि आपने वो इंटरव्यू देखा है उनका कि नहीं देखा है। नहीं देखा, मैं आपको लिंक भेजूंगा उसका। बहुत कमाल की उन्होंने बातें कही। नसीर साहब बड़ी मुश्किल से तारीफ करते हैं, किसी की जगह करते हैं, वो तो अपनी भी क्रिटिसिज्म खूब करते हैं, and he's brutal in criticism of other people as well, but he has said great things about you. मैं आपको वो लिंक जरूर भेजूंगा। अंकुश ठाकुर का कमेंट है, his voice can run a movie alone. Addition is his personality. His voice has another level of talent. Other actors can't play it with all their efforts also. Thank you very much. लेकिन जैसा मैंने पिछले आंसर में भी कहा कि उस पे लगातार काम करता रहता हूँ मैं, और ये फरदीन आपको भी पता है, चाहे वो कविता को लेके हो जी, चाहे सुबह अपनी एक वॉइस एक्सरसाइजेस को लेकर, चाहे कोई प्ले का किसी स्पीच को लेके, वो लगातार उस पे काम चलता रहता है। वो कभी मैं खाली नहीं बैठता हूँ। मुझे इस क्राफ्ट को सीखने में, इस पे काम करने में बहुत मजा आता रहता है। अगर देवाशीष के बारे में बात करें मनोज भाई, बिकॉज बहुत बार
जो राइटर्स और डायरेक्टर्स होते हैं उनको उतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता जितना करना चाहिए. How much of a victory is it for Devashish as much as it for you? It is only for Devashish actually. Devashish, I was shooting for Tevar in town and Devashish आए थे मेरे पास स्क्रिप्ट लेके और उसके बाद स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने और मैं उनके पास प्रोड्यूसर नहीं था. तब से लेके आज तक हम देवाशीष के साथ रहे और देवाशीष ने जब हमको पैसा नहीं मिल रहा था फिल्म बनाने के लिए, कोई भी प्रोड्यूसर राजी नहीं था इस सब्जेक्ट को छूने के लिए, तब हमने बीच में एक तांडव करके शॉर्ट फिल्म भी बना दी. देवाशीष के बारे में बताऊं कि he's a fantastic filmmaker that everybody knows. He's a fantastic screenplay writer that everybody knows. But उन्होंने एक बच्चों की किताब भी लिखी है, जब अली बना बजरंग बली. वो किताब मैं अपनी बेटी को कम से कम 20 बार पढ़ के सुना चुका हूँ. मेरी बेटी को बहुत पसंद है वो किताब. बच्चों के लिए लिखी है उन्होंने. उसके अलावा नॉवेल लिखते हैं वो इतने वर्सटाइल क्रिएटिव आदमी है और आई एम कमिटेड टू डू अनदर फिल्म विद हिम, जिसके लिए हम लोग प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं. जैसे ही वो प्रोड्यूसर मिलेगा फिर हम लोग उसकी शूटिंग भी खत्म कर लेंगे. No, that I think that will be amazing. Interestingly, सत्या के लिए आपको सपोर्टिंग एक्टर आपको मिला था जी. पिंजर के लिए भी आपको मिला है. I think special mention award था from what I understand. And now this is the best actor, which is I think considered the pinnacle. 3 national awards. कैसा महसूस करते हैं? पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. मैं दोपहर में सोया हुआ था क्योंकि कोरोना में आपको भी पता होगा कि कमजोरी बहुत हो जाती है, वीकनेस बहुत होती है. तो दोपहर में मैं सो गया था. उस दिन बहुत ज्यादा वीकनेस थी एंड आई वाज रियली इन अ वेरी बैड शेप. एंड जब मैं उठा तो देखा करीब 70-75 मैसेजेस थे. तो मुझे क्या लगा कि शायद कोई बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हो गया, क्योंकि 26/11 के बाद भी इसी तरह के मैसेज आए थे बहुत सारे, बिकॉज पीपल वर वरीड कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं. लेकिन जब मैंने खोल के देखा तो नेशनल अवार्ड का रिजल्ट और उसकी अनाउंसमेंट थी, जो लोग बधाइयां दे रहे थे. आई डिडंट नो कि नेशनल अवार्ड अनाउंस होने वाले हैं. मुझे बिल्कुल इसकी खबर नहीं थी. बट जो 4 साल लगे फिल्म को बनाने में, फिर बहुत सारे फेस्टिवल में लेके गए हम लोग. यहाँ पे हमको कोई स्टूडियो नहीं मिल रहा था जो फिल्म को ले ले और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करे. और लॉकडाउन के समय में तो डेफिनेटली थिएटर में फिल्म नहीं जा सकती थी. तो सोनी लिव ने विश्वास दिखाया और सोनी लिव ने इसको रिलीज किया. आफ्टर ऑल दिस दैट वी हैव गॉन थ्रू, and when the journey ends with Asia Pacific Award and National Award in the end, you feel that everything was justified. You feel that there is a poetic justice in the end. You start believing in that. And today I really feel so grateful, so thankful to Almighty first, and to people who really thought it fit to give an award to Bhosle. मनोज भाई, हमने भोसले के इंटरव्यू में जब बात करी थी तो हम लोगों ने इसके बारे में भी जिक्र किया था कि शबाना जी आपकी जो धर्मपत्नी हैं, तो उन्होंने आपसे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ उन्होंने कहा कि अब आपको ऐसी फिल्में नहीं करनी है जो कि जिसमें आप पूरे तरीके से बिलीव ना करें. जब तक आपको सिर्फ वही फिल्में करनी है जिसके अंदर आप कंप्लीटली बिलीव करें, एंड सिर्फ पैसे के लिए आप फिल्म अब नहीं करिए. कितना कंट्रीब्यूशन आपको लगता है शबाना जी का है आज ये जब आप नेशनल अवार्ड मिला है आपको, बिलीव आपने किया है इस फिल्म में? आई थिंक शबाना is a pillar for in my life. She's that force that I can't do without. I can't see my journey without Shabana's support. She has really put her career on the back seat, and took over the control of my daughter, my life, and our house. Everything else she has really taken the control of. I personally want her to come back and act. I also feel that the day my daughter is a little big and she start taking care of herself, I would want her to come back, because I don't feel good when I see her really giving what do you call at this point of time no importance to her career. I don't feel good as a life partner. I feel quite guilty about it. I would be really happy, if she comes back and start working. All right. And मनोज भाई, बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल है कि फैमिली मैन 2 को लेके कि that Silence is releasing right now, but Family Man season 2 को लेके बहुत से लोगों के माइंड में सवाल है. Apparently it's releasing in June. अगर आप कुछ बताना चाहें. Okay, yeah. सबको मैं ये बता दूं, ये कंफर्मेशन है कि वो पीक ऑफ समर में आ रही है.
एग्जैक्ट डेट अमेज़न बहुत जल्दी बता देगा लोगों को। उस डेट पे वो लोग विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सारी मार्केटिंग प्लान भी कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि साइलेंस आ रही है 26 मार्च को, मतलब परसों रात को 25 की रात 12 बजे साइलेंस रिलीज हो जाएगी। बट दे मस्ट ऑल्सो बी अश्योर्ड दैट कि फैमिली मैन आएगी और पूरे पूरे बैंड बाजे के साथ आएगी, पूरे पूरे धमाके के साथ आएगी। We are very happy with the second season. So much happy that we as team are restless, you know, for the Amazon to give out the date. अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपको। बिल्कुल। साइलेंस इज कमिंग नाउ। मनोज, क्या आपको लगता है कि खामोशी जो है, जैसे काफी बार समझदार लोग कहते हैं कि खामोशी जो है अच्छी है? खामोशी अच्छी है, जीवन में खामोशी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप सब तरफ के आर्गुमेंट को सुनने के लिए और समझने के लिए और फिर अपनी राय बनाने के लिए खामोशी बहुत अच्छी चीज होती है। और एक चीज जो मैं नवाज से सीखता हूँ, नवाज से एक चीज बहुत सीखने लायक है, और दूसरी वही चीज आपको मेरे ख्याल से बच्चन साहब से भी सीखने लायक है, कि ये दोनों चुप रहते हैं ज्यादातर समय में, लेकिन इनकी राय बड़ी पुख्ता होती है, क्योंकि चुप रह करके आप लोगों को ज्यादा अच्छे ढंग से सुन पाते हैं। और ये चीज मैंने नवाज से बहुत सीखता हूँ। इवन पहले मैं बच्चन साहब से बहुत सीखता था कि जब तक आप चुप नहीं रहेंगे तब तक आपको जो है ज्ञान नहीं मिल पाएगा, तब तक आप हर पर्सपेक्टिव को सुन नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ अगर बोलेंगे तो फिर आपकी जो भी आप बोलेंगे उसमें आधा अधूरा ज्ञान रहेगा। इसलिए खामोशी बहुत अच्छी चीज होती है। कुछ साइलेंस के बारे में अगर बताना चाहें आप प्लीज। साइलेंस एक मर्डर मिस्ट्री है। मैंने कभी मर्डर मिस्ट्री की नहीं थी इस हू डन इट जॉनर। मैं बड़ा फैन रहा हूँ शेरलॉक होम्स और अल्फ्रेड हिचकॉक, इस तरह की फिल्मों का, लेकिन कभी यहाँ पे कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। अबान देओहंस जो फीमेल डायरेक्टर हैं, यूजुअली फीमेल डायरेक्टर के साथ में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक इशू बेस्ड फिल्में बनाए या वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बनाए। अबान is a director who is fascinated with murder mysteries. उनके पास चार और स्क्रिप्ट हैं तैयार और सबके सब मर्डर मिस्ट्रीज ही हैं। She is so fascinated with this genre. बट उनमें से मैंने ये चूज किया, मैंने कहा कि ये वाली करते हैं हम लोग अबान। और अबान को मैं जानता हूँ कई साल से, क्योंकि उनके अबान के हस्बैंड किरण देवन, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक कैमरामैन, उन्होंने अक्स शूट किया था, तब से हम लोग दोस्त हैं। एंड तब से अबान फिल्म डायरेक्ट करना चाहती थी। वो एड फिल्म में डायरेक्ट करती रही हैं, शॉर्ट फिल्म में बनाती रही हैं। एंड व्हेन शी वांटेड टू डायरेक्ट, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग वन ऑफ द स्क्रिप्ट्स, एंड देन आई चोज दिस वन, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ अ डेब्यू फिल्म। डेफिनेटली मनोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और आप प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, एंड इसी तरीके से आप इंस्पायर करते रहिए हम सब लोगों को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर